नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हमीरपुर में देर रात गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब, 6 मजदूरों की मौत। गुजरात के वडोदरा में भीषण आग से हड़कंप, तेज हवा से आग ने लिया विकराल रूप। वडोदरा में प्री मानसून कार्यवाही पर जोर, नवनियुक्त मेयर म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिया जायजा। यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाला। 7.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आंधी बारिश के कारण स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। डीपीएम दिलीप कुमार पर विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर में देर रात 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। हादसा शहर से 25 किलोमीटर दूर ललपुरा इलाके में हुआ। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि रात 2:30 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब निर्माणाधीन अस्पताल की साइट पर भीषण आग लग गई। वडोदरा के अटलादरा क्षेत्र स्थित खिसकोली सर्कल के पास निर्माणाधीन अस्पताल की साइट पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल निर्माण स्थल पर रखा प्लास्टिक मटेरियल में आग लगी, जिससे तेज हवा के कारण कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग से उठते धुएं के बड़े गुब्बार दूर तक दिखाई दिए। घटना के चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। आग की लपटें पास स्थित मारुति वर्कशॉप तक पहुंचने लगी थी, लेकिन वर्कशॉप मैनेजर दीपक शर्मा और कर्मचारियों ने समय रहते 15 से अधिक गाड़ियों को तुरंत बाहर निकाल लिया। कर्मचारियों की सतर्कता और फायर विभाग की त्वरित कार्यवाही के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान होने से टल गया। खिसकोली सर्कल के पास बेल केयर हॉस्पिटल है जो है, उसकी बिल्डिंग बहुत लंबे समय से बन रही थी। शोरूम की तरफ से बहुत टाइम से उन्हें सूचना देने में आ रहा था कि सेफ्टी पर्पज़ का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और वही आज घटना घटी। यहाँ पे सडनली फायर हुआ और फायर इतना भयंकर स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे ना लोगों को समझना मुश्किल पड़ गया कि हो क्या रहा है। और उसके बाद शोरूम की और वर्कशॉप की जो टीम थी, उन्होंने अपने फायर सेफ्टी के साधन निकाले और उनसे आग बुझाने का काम स्टार्ट किया और उसके बाद आग पर काबू पाया। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी आई और उन्होंने काबू किया। बगल में यहाँ पे बीआरजी का स्कूल भी और उनका खुद का बेल केयर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे बहुत मोटी जान हानि होने से बची है। तो ये बहुत सोचने और समझने जैसी चीज़ और सेफ्टी को ध्यान में रखने जैसी चीज़। वडोदरा महानगर पालिका के नए पदाधिकारी मॉनसून से पहले एक्शन मोड में नजर आए। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने साउथ जोन का दौरा कर प्री मानसून तैयारियों का निरीक्षण किया। वडोदरा शहर में मानसून के दौरान नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े और शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसे लेकर महानगर पालिका द्वारा प्री मानसून कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज वडोदरा महानगर पालिका की मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष समेत नए पदाधिकारियों ने साउथ जोन का दौरा किया। इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण बाबू भी उनके साथ मौजूद रहे। सबसे पहला चुटेला वडोदराना प्रथम नागरिक मेयर मैडम, डेप्टी मेयर श्री અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને દંડક અને શાસક નેતા સાથે આજે ફિલ્ડ વિઝિટમાં અમે જઈ રહ્યા છે। એમના પ્રથમ દિવસ છે ફિલ્ડમાં, એટલે અત્યારે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી હાથ ધરવામાં આવી છે, એમાં સાઉથ ઝોનની વિઝિટમાં અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છે। એટલે ફિલ્ડમાં એક્ટિવિટીઝ કેવી રીતે ચાલી રહ્યા છે એનું બધું એક બ્રીફ આપવા માટે અને એમની પણ એક ગ્રાઉન્ડ ઝોન હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ મળે
એ બાબતનું વિઝિટ ગોઠવ્યું છે. અત્યારે અમે ફિલ્ડમાં ચેક કરીશું. અમે મિશન મિલિયન ટ્રીઝનું કામ તો શરૂ કર્યું છે, એટલે જે પણ રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું થાય એ પણ કરીશું. આપ જાણો છો કે ગયા વર્ષે પણ 1 મિલિયન ટ્રીઝનું અમે પ્લાન્ટેશન કરીને રિપ્લેસમેન્ટ્સ પણ કર્યા છે. આ વખતે પણ મિશન મિલિયન ટ્રી સેકન્ડ મિલિયન ટ્રીઝનું અમે ફોલોઅપ કરીશું. પણ ચોમાસા પહેલાં પ્લાન્ટેશન બધું રોપા વિતરણ પ્લાન્ટેશન બધું કરવાનું નક્કી છે. આવતા 2 મહિના કન્ટિન્યુઅસ પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવ ચાલુ રહેવાના છે અને અમને વિગતવાર ડિટેલ્સ પણ અમે આપતા જ રહીએ. એકચ્યુઅલી અત્યારે વરસાદની સિઝન નજીક છે, તો વરસાદની શરૂઆત એના ગમે તે દિવસમાં જ વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે, કે થોડા દિવસ બાકી રહે છે. તો જે વરસાદીને જે અમુક વિસ્તારોમાં જે પાણી ભરાવાની સમસ્યા હોય છે, તો અમે કલેક્ટર સાહેબના સૂચનથી અમે ફક્ત વિઝિટ મારવા જશે કે કામગીરી કેટલી છે, શું છે અને કેવી રીતે અમે જેટલી ઝડપી બની શકીએ એટલી અમે એનું નિરાકરણ લાવી શકીએ. અને બીજું કે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણીની પણ સમસ્યા, પીવાનું પાણી નથી આવતું, ધંધો આવે છે, તો એને લઈને પણ અમે થોડી વિઝિટને કરીશું ને કયા કારણથી આ બધી જે પ્રોબ્લેમ છે વિસ્તારમાં થઈ રહી છે, તો એને ઉકેલવા માટે અમે કેટલું ઝડપથી એનું નિરાકરણ લાવવા માટે શું કરી શકીએ છીએ, તો એ માટે મેં ખાલી गुजरात के वडोदरा शहर को नए मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष तो मिल गए हैं, लेकिन अब उनकी संपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग कुछ उठने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र बारोट ने आज खंडेराव मार्केट स्थित कॉरपोरेशन गेट के बाहर उपवास पर बैठकर ये मांग उठाई। उनका कहना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि 2.5 साल के टर्म के बाद शहर का विकास हुआ या जनप्रतिनिधियों का। वडोदरा शहर के अंदर कल जो बड़ौदा महानगर सेवा सदन है, उनके अंदर चेयरमैन, मेयर और डेप्यूटी मेयर जो बने, और जो चुटाइली जो 5 है, अभी तक की जो चुटाइले लोग थे जो पहले के, उन्होंने बहुत ही करप्शन किया। जो सीनियर धारासभ्य उन्होंने भी बोला था कि बड़ौदा के अंदर इतना करप्शन हुआ, जो बोर्ड था, छेला जो बोर्ड था उसमें, और अभी जो नया बोर्ड बना है और नए जो चेयरमैन है, मेयर है, उनसे 2 हाथ जोड़ के एक विनती है कि बड़ौदा शहर का जो कल्याण होए, बड़ौदा शहर के जो रोड, रास्ता, ब्रिज, ड्रेनेज लाइन है, जो भी बड़ौदा में काम बाकी है, वो ईमानदारी से काम करे। क्योंकि अभी तक के जो मेयर बने थे, जिस टाइम पे जो जूने लोग थे, उन्होंने काम नहीं किया। अभी तक बहुत ही काम बाकी है, और इनके पास एक ही आशा रखते हैं कि अच्छी तरह आपका 2.5 साल अच्छी तरह जाए, आप अच्छी तरह काम करो, बड़ौदा शहर का विकास हो। और इनके साथ अभी आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो जाहिर जनता के समक्ष बड़ौदा महानगर सेवा सदन के अंदर आप सभा के अंदर बोल दीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी है। क्योंकि आप कलेक्टर के पास एफिडेविट करते हो, उसमें तो बहुत कम प्रॉपर्टी दिखाते हो, लेकिन 2.5 साल के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। तो आपका विकास होता है 2.5 साल के बाद, या बड़ौदा शहर का विकास होता है, वो पब्लिक जानना चाहती है। और 2.5 साल के बाद तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो, वो तो जनता जानती है। गुजरात के वडोदरा के डेसर इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के अपहरण का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के डेसर पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार तुलसी गाम नगरी में 15 वर्षीय किशोर लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि वो कक्षा 10वीं में फेल हो गया था और मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर उसके पिता ने उसे डांटा था, जिसके बाद किशोर घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने डेसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। ભણતો હતું અને એના પપ્પાએ ટૂંકો આપતા ઘરમાંથી બહાર નીકળી જતા, લાડચાપડ કરતા એવો ઘરમાંથી નીકળી જતા। મારું બાળક જે હોય તે મળી જાય તો સારામાં સારું। મોબાઈલ એના હાથમાં હતો, મોબાઈલ ના મળતા ઘરમાંથી નીકળી ગયેલ। તે હગેવાલા બધે પૂછી જોયું પણ કંઈ મળ્યું ના, એટલે પછી પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરવાની। મોબાઈલ માટે 2 ભાઈ લડાતા હતા, એટલે મોબાઈલ મેં 2 ભાઈઓને નહીં આપવાના એવું કીધું ને મોબાઈલ મારી જોડે લઈ લીધો। પછી હું નોકરી જતો રહ્યો ગાડી ભરવા માટે, એટલે 2 વાગ્યા હું ઘરે આવ્યો હતો। 4 વાગ્યે 4 સાડા 4 વાગ્યાની ગાળામાં અહીંથી નીકળ્યો હતો, જંગલમાં નીકળ્યો, એવી રીતના ફરી પાછો આવ્યો નહીં। 7 સુધી 6 વાગ્યે આવ્યો હું, તો મને ઘરે આવીને ખબર પડી કે છોકરો આવ્યો નહીં। પછી બધી તપાસ કરવા નીકળ્યા, સગાવાલામાં બધાને તપાસ કરી પણ કંઈ મળ્યો ના। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. बड़ौदा के डांडिया बाजार क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जाम्बू बेट स्थित रामवे प्लाजा की गली में खड़ी एक कार से युवक का शव बरामद हुआ. आपको बता दें कि मृतक की पहचान बाबू सिंह चौहान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ था. घटना की जानकारी मिलते ही रावपुरा पुलिस, क्राइम ब्रांच और एलसीबी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. પોલીસને મળતી માહિતી પ્રમાણે રાવપુરા દાંડિયા બજાર પાસે એક ગાડીનું એક્સિડન્ટ થયેલું એ માહિતી મળતા પછી પોલીસની ટીમ આવીને ચેક કરતા અંદર કોઈ વ્યક્તિને શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું હોય અને ચક્કુ મારીને એની હત્યા કરવામાં આવી એવું પ્રાથમિક તબક્કે લાગી રહ્યું છે. અને એની લાશની ઓળખની ખરાઈ કરતાં એનું નામ ચૌહાણ બાબુસિંહ લાલસિંહ, ઉંમર વર્ષ 48 પ્રારંભિક જણાઈ આવ્યું છે. અને આ સમગ્ર ઘટના શું છે એની પોલીસની ટીમો તપાસ. અત્યારે હાલ FSL, ડોગ સ્ક્વોડ અને બીજી અને એજન્સી બોલાવી અલગ અલગ ટીમો પાડી અને શંકાસ્પદ કોણ છે એની તપાસ ચાલુ છે. અત્યારે હાલ પ્રારંભિક રીતે કહેવું ડિફિકલ્ટ પડશે કારણ કે અત્યારે હાલ અલગ અલગ દિશામાં આ ગાડી ક્યાંથી એક્સિડન્ટ એનું થયેલું છે તો કેવી રીતે અથડાઈ છે, સીસીટીવી ફૂટેજ શું છે, એના ઘરના મેમ્બર શું કહી રહ્યા છે, પરિવારવાળા શું કહી રહ્યા છે, આખા દિવસની ઘટના શું હતી એના આધારે શું થયું છે એના આધારે આપણે નક્કી એને સીસીટીવી જોતાં એવું લાગે છે કે એણે આ ગાડી કોઈ અથડાઈ છે અને એને ચપ્પુ વડે એની હત્યા થઈ હોય એવું પ્રારંભિક લાગી રહ્યું છે. પછી પોલીસ अलग दिशा में तपास करी रही है. गुजरात के अंकलेश्वर से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. अंकलेश्वर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जुनाबुर्ग बाठा गांव के पास खेत से एक रिक्शा चालक का सर कटा शव बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में हत्या का मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमों को जांच में लगाया. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. मृतक की प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या की साजिश रची थी. बताया जा रहा है कि प्रेम संबंधों में चल रहे विवाद और पुराने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए आरोपी प्रेमिका और उसके वर्तमान प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. કાલે દિનાંક 27/5/2026ના રોજ સાંજે 6:30 વાગ્યાના આસરામે ડેપ્યુટી સરપંચ જૂના બોરબાટાનો અમારા અંકલેશ્વર એ ડિવિઝનના જમાદાર પાસે કોલ આવ્યો હતો અને આને જણાવ્યો હતો કે એક માણસ છે જે અનઆઇડેન્ટિફાઈડ બોડી ત્યાં મળી આવેલ છે. તો જમાદારે જ્યારે પીઆઈને જણાવ્યો અને પીઆઈ પોતાની ટીમ સાથે જૂના બોરબાટા ગામ જઈને આ બોડીની આઈડેન્ટિફિકેશન કરવા માટે તપાસ હાથ ધરી. તે પછી આની આઈડેન્ટિફિકેશન મુકેશ ઉર્ફે કાંતિલાલ સનોપ રતિલાલ મુજેરા ઉંમર વર્ષ 41 તરીકે થઈ હતી. તે પછી આની વાઈફથી પૂછપરછ કરતા આની વાઈફને જણાવ્યું કે આનો જે અફેર છે આ એક જ્યોતિબેન સાથે છે જે વિડો છે અને આને શક છે કે આની જે મર્ડર થયો છે આમાં જ્યોતિબેનનો કોઈ રોલ છે. પછી જ્યોતિબેનને પૂછપરછ કરતા જ્યોતિબેન જણાવ્યું કે જ્યોતિબેનને સંજયભાઈના સાથે મળીને આ જે આપણે જે વિક્ટિમ છે મુકેશભાઈનું મર્ડર કરેલ છે. તો આમાં અમારે તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે. અમારે દ્વારા BNSS કલમ 103(1) 54 તથા GP એક્ટ 135માં ગુનો દાખલ કરેલ છે અને અત્યારે અમે આરોપી
કાલ રાત્રે અમારે અટક કરવામાં આવ્યો હતો અને અત્યારે અમે 2 દિવસના રિમાન્ડ મળ્યા છે અને આની તપાસ ઉડાનપૂર્વક ચાલી રહી છે. જે કાંઈ નવી અપડેટ આવે તો તમે જણાવો. गुजरात के वडोदरा में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए ऑक्सीजन टैंकर से लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद की है. वडोदरा में शराब तस्करों ने इस बार शराब की हेराफेरी के लिए नया तरीका अपनाया था. जानकारी के मुताबिक पंकज ऑक्सीजन लिमिटेड का ये टैंकर ऑक्सीजन भरने के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अंदर चोरी छिपे विदेशी अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी गई थी. स्टेट मॉनिटरिंग सेल को इस पूरे मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने नेशनल हाईवे पर देना चौकड़ी के पास टैंकर को रोककर जांच की. जांच के दौरान जब टैंकर की तलाशी ली गई तो अंदर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई. इसके बाद टैंकर को स्थानीय पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां शराब की पेटियां उतारने की कार्यवाही शुरू की गई. गुजरात के डभोई के ऐतिहासिक तेन तालाब के सौंदर्यकरण और पुनर्स्थापन कार्य का आज खात्मा मुहूर्त किया गया. डभोई का ऐतिहासिक तेन तालाब क्षेत्र के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तालाब माना जाता है. कई वर्षों से तालाब सूखा रहने के कारण स्थानीय लोगों में इसकी सफाई और पुराने स्वरूप में पुनः निर्माण की मांग उठ रही थी. विधायक शैलेश मेहता द्वारा राज्य सरकार में लगातार प्रस्तुतियां किए जाने के बाद तालाब के ब्यूटिफिकेशन और रिस्टोरेशन के लिए 3 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है. નારિયાથી બોરબારનો રસ્તો જે પણ ખૂબ જ લાંબા સમયથી લોકોની માંગણી ને લાગણી હતી, 2.5 કરોડના ખર્ચે રોડનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી નારિયા, બોરબાર, નડા અને ડભોઈને જોડતો એ રસ્તો થશે અને જેના કારણે લોકોને અવર જવામાં સવલત હોય. અને એની સાથે સાથે જ અત્યારે તેલ તળાવ, જે ઐતિહાસિક તળાવ હીરા કડિયાના નામ સાથે જોડાયેલું, હીરા કડિયાની પ્રેમિકા તેના નામ સાથે જોડાયેલું આ તળાવ, જેને આખી વાર્તા છે, ઇતિહાસ એનો છે. એ તળાવ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી, હું 17માં ધારાસભ્યો થયા ત્યારે પહેલાથી આ તળાવ એકદમ કોરું છે. આના માટે વારંવાર સરકારમાં રજૂઆતો કરી હતી. આર્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી દિલ્હીથી એનઓસીઓ લાવવાની હતી. હવે એનઓસીઓ આવી ગઈ, ટેન્ડરો મંજૂર થઈ ગયા અને આ તળાવનું ફરી પુનઃનિર્માણ કરવા માટેનું જે બ્યુટિફિકેશન જેવું તળાવ પહેલા હતું એ જ રીતનું તળાવ બને એના માટેની કામગીરી આજથી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. લગભગ 3 કરોડ ઉપરના ખર્ચો મંજૂર થયો છે અને હજુ એમાં વધુ ખર્ચો થાય તો પણ સરકારમાંથી બીજા 1-1.5 કરોડ પણ વધુ મંજૂર કરાવીને આનું કામગીરી થશે. સાથે સાથે તળાવમાં પાણી ભરવા માટે નર્મદા કેનાલથી અહીંયા સુધી પાઇપલાઇન અને મોટરથી ખુલે છે ને, કારણ કે કેવીટીથી આવે એવું નથી. એના માટે પણ 1 કરોડ 22 લાખ રૂપિયા સરકારમાં મંજૂરી માટે આવી ગયું છે. એટલે આ તળાવનું બ્યુટિફિકેશન તૈયાર થશે ત્યાં સુધીમાં તળાવ ભરવા માટેનું પણ કોશિશ શરૂ થઈ જશે. गुजरात के राजकोट के नए मेयर नेहल शुक्ला चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए. राजकोट के मेयर नेहल शुक्ल ने पदभार संभालने के तुरंत बाद शहरी जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सक्रियता दिखाई. मेयर अपने ऑफिस पहुंचने से पहले ही सिविक सेंटर पहुंचे, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और आवेदनों को लेकर पहुंचे हुए थे. मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पीने के पानी और छायादार व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए. साथ ही लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की बात कही. એટલે જન્મ મરણમાં સ્વાભાવિક છે કે અમુક લાયસન્સ બેઝ કેન્દ્ર સરકારના સોફ્ટવેર અને ઓપરેટર હોય છે, એટલા માટે લાઈનો ખૂબ થાય છે. 2 રીતે નિરાકરણ થઈ શકે. એક તો જે પ્રશ્ન છે તાત્કાલિક ઉકેલાય એ માટેનો પ્રયત્ન થાય, આવો જ અને બીજો જે પ્રશ્ન છે કે જે લોકો રજૂઆત કરવા આવે છે, જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ ઉકેલ નથી આવતો ત્યાં સુધી સારા વાતાવરણમાં બેસે, એમને સારી સુવિધા મળે. એટલે સૂચના આપી છે કે સરસ બધા માટે બેસવાની ચેર નખાવે, છાંયડો કરે અને પીવાનું પાણી દર અડધી કલાકે આ ગરમીમાં આપતા. એટલે આ બંને પ્રકારની ઓલાથી કોઈ પણ પ્રશ્નને ટ્રીટ કરવો જોઈએ.
એક તો કાં તો તમે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈ આવો ને સોલ્યુશન નથી આવતું ત્યાં સુધી જે રજૂઆત કરતા છે એ સારી સુવિધા માટે એમનો સમય બરબાદ ન થાય એ પ્રમાણેનું આયોજન કરી અમે ડીએમસીને તાત્કાલિક બોલાવ્યા છે અને તેમને ત્યાં જ બેસવાનું કીધું છે કે જ્યાં સુધી આ ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી ડીએમસી પોતે બેસી અને ત્વરિત પગલાં લેવડાવશે અને હું પોતે પણ અડધી કલાક પછી પાછી मुलाकात લેવાની છું। गुजरात के राजकोट में रूडा कार्यालय के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजकोट में कालावड़ रोड स्थित परिश्रम टाउनशिप के निवासियों ने रूडा कार्यालय के बाहर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 200 लोगों का आरोप है कि जिन लोगों को घर की वास्तविक जरूरत नहीं है उन्हें रूडा द्वारा आवास आवंटित कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे वास्तविक जरूरतमंदों के अधिकारों का हनन हुआ है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि ऐसे आवंटन के कारण सोसाइटी में विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। संगठन के पदाधिकारी और महिलाएं भी रूडा कार्यालय पहुंचे और अपने आपत्तियां दर्ज कराई। અમારી રજૂઆત કે જેમને ઘરની જરૂરિયાત નથી એવા લોકોને રૂડાએ સર્વે કર્યા વગર ફ્લેટ ફાળવી દીધા છે અને એ લોકો 400 મહિને એસોસિએશન સોસાયટીનું તંત્ર કેમ બખેડાય એના માટેના પૂરતા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ એમનો ફ્લેટ કેન્સલ થાય એના માટે અમે અત્યારે આવ્યા। એમનો ફ્લેટ નંબર J408 એમનું નામ છે વિજયભાઈ ગોંડલિયા જે પોતે ગામમાં રાજાશાહી જેવા ફ્લેટ મકાનો ધરાવે છે અને અહીંયા કોઈ જરૂર નથી 400 મહિને એસોસિએશનને બગાડવાના એસોસિએશનના મેમ્બરોને ધાક ધમકી આપતા હોય પોતે ખોટી ફરિયાદો કરતા હોય એમનો ફ્લેટ કેન્સલ થાય ત્યાં સુધી કેન્સલ નહીં થાય ત્યાં સુધી અહીંથી અમે એકે ઊભા નથી થવાના એ માંગણી સાથે અમે રૂડા આવ્યા। અગાઉ રૂડામાં રજૂઆત નથી કરી પણ 4 મહિના પહેલાં પણ એક પોલીસ ફરિયાદ થઈ હતી અને 8 દિવસ પહેલાં પોલીસ ફરિયાદની એફઆરઆઈ થઈ છે। મુખ્ય માંગણી તો અમારો એનો ફ્લેટ કેન્સલ થાય અને જેમને ઘરની જરૂરિયાત છે એવા લોકોને એનો ફ્લેટ મળે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस
behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा की नवनियुक्त मेयर गीता मकवाणा टू व्हीलर गाड़ी से दफ्तर पहुंची, जिसने सभी का ध्यान खींचा। वडोदरा महानगर पालिका में मेयर और वार्ड नंबर 13 की नगर सेवक गीता मकवाणा आज कॉरपोरेशन ऑफिस टू व्हीलर गाड़ी पर पहुंची। इन दिनों वैसे भी तेल की बचत करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। ऐसे में आज पहले दिन गीता मकवाणा मेयर की गाड़ी के बजाय स्कूटर पर सवार होकर दफ्तर पहुंची। अब मेयर की ये स्कूटर सवारी कितने दिन जारी रहती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। गुजरात के राजकोट में फिर एक बार हत्या की घटना ने इलाके में हलचल मचा दी है। राजकोट के टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित शिवाली अपार्टमेंट में रहने वाली शिल्पा सुबह 10 बजे अपने घर पर थी। तब उसके पति अल्ताफ के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया और पति ने उसके सर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिसके चलते शिल्पा घायल हो गई और उसे राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। યુનિવર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની હદમાં ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે શિવાજી પાર્ક છે, તેમાં શિલ્પાબેન અલ્તાફભાઈ લાલાણી ઉંમર વર્ષ 40ની અત્યારે એક સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ડેડ બોડી લાવવામાં આવેલ છે, જે હાલ ગંભીર ઇજાઓ માથાના ભાગે થયેલ છે, જેઓનું મૃત્યુ ડૉક્ટરે જાહેર કરેલ છે અને હાલ એના સંબંધી એના ભત્રીજી છે, ભત્રીજીની ફરિયાદ લેવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગળની તપાસ યુનિવર્સિટી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। કઈ રીતે હત્યા નિપજાવી કોના દ્વારા? હાલ તો ફરિયાદ લઈને તપાસ કર્યા પછી બધી આવશે, પણ હાલ શંકા તરીકે એમના પતિનું નામ આવી રહેલ છે, જે એમના પતિએ નિપજાવેલું આવું શંકા દર્શાવી રહી છે। શેના વડે કઈ હથિયાર તીક્ષ્ણ હથિયાર હથોડી જેવું હથિયારનું હાલ વર્ણન આવી રહ્યું છે। गुजरात में ट्यूशन क्लास संचालकों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड स्थित सनसिटी क्लब में फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन गुजरात के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के 33 जिलों और तालुकाओं से 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्था से जुड़े 12,000 से अधिक ट्यूशन क्लास संचालकों और करीब 50,000 लोगों को रोजगार देने वाले इस संगठन के प्रमुख पद पर वडोदरा के शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप सिंह गोहिल को नियुक्त किया गया। वहीं महासचिव पद पर अश्विन परमार और ट्रेजरर पद पर किरीट पुराणी की नियुक्ति की गई। आने वाले टाइम में ट्यूशन क्लास एक प्रोफेशन के फॉर्म में एआई टेक्नोलॉजी से सज्ज होके सारे जो ट्यूशन क्लास के ओनर है उनके टीचर से अपग्रेड होके ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट को बेनिफिट दे पाए, इस तरह से अपग्रेड होने वाले हैं। उसके लिए हम आयोजन कर रहे हैं और साथ में जो स्कूल है वो खुद स्कूल अपना कल्चर भूल के जो स्कूल ट्यूशन क्लास बन चुकी है, जहाँ सिर्फ बच्चों को मेंटल प्रेशर दिया जाता है या फिर पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन दिया जाता है, ऐसे स्कूल के अगेंस्ट में हम एजुकेशन मिनिस्टर को भी एप्लीकेशन देने वाले हैं कि ऐसे स्कूल के सामने स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेके ऐसे स्कूल को बंद करवाया जाए और एजुकेशन को एक बच्चों को अपना जो बचपन है वो भी दिया जाए और कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन मिले, ऐसी प्रिपरेशन करें। ऐसे कुछ रिजोल्यूशन हमने पास किए हैं।
आज हमने जो यहाँ से प्रस्ताव पारित किया उसमें गुजरात में जो डे स्कूल चल रही है जो गैरकायदेसर है, स्कूल में सुबह बच्चे को पढ़ाया जाता है और फिर उसी के वहाँ पे ट्यूशन लिया जाता है, उनकी फ़ीस है, वो फीस के अंदर भी उनका जीएसटी नहीं लिया जाता है और वाली और जो पेरेंट्स है उनको परेशान किया जाता है। स्कूल के जो टीचर है वो वेतन या अवेतन कोई पण प्रकार का ट्यूशन कर नहीं सकते, फिर भी जो ट्यूशन करते हैं उन सभी के लिए आज हमने यहाँ से ठराव प्रस्तापित किया कि अगर वो ये चालू रहेगा तो आगे के दिनों में फेडरेशन इनके सामने लड़त लड़ेगा। गैरकायदेसर डे स्कूल है या तो फिर ट्यूशन क्लासेस जो स्कूल के टीचर चला रहे हैं उनको हम जो कायदे का जो भी बहाने वो हम करवाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम पेरेंट्स को, वाली और विद्यार्थी को साथ में रह के जनता रेड भी करेंगे। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस होमगार्ड की सतर्कता और मानवता का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही एक महिला यात्री अचानक चक्कर आने के बाद प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना को देखते ही वहां ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस होमगार्ड ने बिना समय गवाए तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। जानकारी के अनुसार महिला यात्री गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए छायापुरी स्टेशन पहुंची थी और वहां से वापस जाने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अगली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश हो गई। गुजरात के वडोदरा के अकोटा विस्तार में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और करियर से जुड़ी चुनौतियों को लेकर इकोज विथ प्रेरणा नामक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। वडोदरा के अकोटा स्थित एक कैफे में इकोज विथ प्रेरणा नाम से चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस सत्र का विषय था एवरीवन लुक्स सक्सेसफुल एक्सेप्ट मी, जिसमें युवाओं में उभरती तुलना की मानसिकता, करियर को लेकर असमंजस और आत्मसंदेह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा कौल ने कहा कि आज के समय में युवाओं को सिर्फ करियर गाइडेंस ही नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन और समझ की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि इकोज विद प्रेरणा एक यूथ लेड पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसा मंच देना है जहां वो खुलकर अपने विचार साझा करें। सत्र के दौरान इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, डिजाइन, बिजनेस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं पर बढ़ते दबाव और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। नमस्ते, मैं प्रेरणा कौल हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक एनसीसी की स्टूडेंट, प्लस मैं एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट 5th ईयर से भी हूँ पारुल यूनिवर्सिटी से। और आज हमने ये प्रोग्राम किया है, एक टॉक है जिसको कहते हैं इकोज विद प्रेरणा। ये मेरा सेल्फ लेड इनिशिएटिव है जहाँ पर एक स्मॉल स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पर मैं मेरे एज के लोगों को और काफ़ी सारे एज के लोगों को बुलाती हूँ और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कोई भी, जैसे कि पता है बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ओपनली हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पर हम कुछ भी बिना किसी हेजिटेशन के हम खुल के हमारा दिल बोल पाए। और ये मेरा 6th टॉक है वैसे, और जहाँ पर मैं खुद लोगों को बुलाती हूँ और जो लोग खुद मेरे पास आते हैं। और ये बहुत ही एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इतनी हेल्प मिलती है। और आज के टाइम में जो आज का जो प्रोग्राम है वहाँ पर 30 मेंबर्स प्रेजेंट है। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दैट एवरीवन लुक्स सक्सेसफुल एक्सेप्ट मी। मेरे सिवाय सब लोग सक्सेसफुल लगते हैं। तो उसी हिसाब से हमने ये प्रोग्राम किया है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को देख के हम ऐसा फील करते हैं कि यार ये तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है पर मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ। पर हमें ये देखना है कि हम लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और हम उस स्पैन में, हम उस पीरियड में हम कितना रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में पास होना, फेल होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर चीज़ें सीखना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि बहुत सारे अभी हम केसेस देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गुस्से में सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के हमें किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं, खुल के करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो आप ये यहाँ पर ज़रूर आएँ और आप इसका ज़रूर मतलब निकालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।